सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या इन केस ऑफ टू कमोडिटी का डेफिनेशन होगा। इट स्टेट्स दैट द कंज्यूमर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द लास्ट रूपी gives him equal marginal utility whether he spends it on goods X or goods Y। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहां वो अपनी इनकम को गुड्स X या गुड्स Y पर लास्ट यूनिट खर्च करे तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, इक्वल हो। वो चाहे गुड्स X की यूनिट परचेज करे जो उसके मनी का या जो उसकी इनकम बजट का जो लास्ट यूनिट है उससे, चाहे वो गुड्स X परचेज करे या गुड्स Y परचेज करे, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, सेम होगी। उसी पॉइंट पर कंज्यूमर का क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जैसे आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी में देखा था कि वन कमोडिटी पे हम कब तक अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं या कब तक गुड्स को परचेज करते हैं, जब तक गुड्स की प्राइस और उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी वो क्या है, इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम गुड्स का परचेज करना या कंज्यूम करना जो है वो स्टार्ट करते हैं या उसको करते रहते हैं। बट यहाँ पे इसी तरह से क्या है, सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर हम गुड्स के 2 यूनिट परचेज करेंगे, यानी 2 गुड्स खरीदेंगे X और Y, और उन दोनों का क्या है, उन दोनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो हम ये तो नहीं कह सकते कि एवरी पर्सन का सेम होता है, क्योंकि किसी को गुड्स X पसंद होगा, किसी को गुड्स Y पसंद होगा, तो वो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कितना यूनिट कम या ज्यादा X की ज्यादा खरीदेगा या Y गुड्स का यूनिट ज्यादा खरीदेगा, ये उसके टेस्ट या उसके कंज्यूमर के नेचर पर डिपेंड करता है। तो वो अपनी इनकम को क्या करेगा, मैनेज करेगा। अगर गुड्स X पसंद है तो वो गुड्स X की एक बड़ी यूनिट परचेज करेगा, ज्यादा यूनिट परचेज करेगा, और बाकी बचा हुआ जो है मनी वो कहाँ खर्च करेगा, गुड्स Y पर। जिसका टेस्ट गुड्स Y के लिए होगा वो गुड्स Y का मोर यूनिट परचेज करेगा और गुड्स X का लेस यूनिट परचेज करेगा। और क्या करेगा, अपने बजट में ही मैनेजमेंट करेगा, यानी इसकी कितनी यूनिट परचेज करने पे उसका यूटिलिटी और इसकी यूनिट परचेज करने पे यूटिलिटी क्या है, सेम हो। इसका चाहे वो नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा खरीदे, इसका कम खरीदे, बट उसकी यूटिलिटी क्या होगी, दोनों से मिलने पर क्या है, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी MUM क्या होगी, इक्वल होगी। उसी पॉइंट पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम या स्ट्राइक क्या पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्टर इसके 3 हैं। यहाँ हम 3 कॉन्सेप्ट्स को या 3 फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेंगे तो हमारा लॉ बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जब हम गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उस गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसमें होती है, यूटिल्स में होती है। यहाँ यूटिल्स में होती है, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर रूपी। डॉलर क्यों लिया गया है, क्योंकि डॉलर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल करेंसी है, बट इसको हम रूपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, आपने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी में एक फार्मूला देखा था, उसको एक बार आप फिर से देखते हैं। वहां पे आपने देखा था MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM, यानी जब PX मीन्स जो गुड्स का प्राइस है उस पर जब हम गुड्स कंज्यूम करते हैं तो मुझसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी MUX क्या होती है, यूटिल्स में होती है। किसमें होती है, यूटिल्स में होती है। उसको हम क्या करते हैं, मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। मनी में कन्वर्ट कर लेने से क्या है, प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन बहुत इजी हो जाता है, आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी को डॉलर में या किसी भी करेंसी में, इंडियन करेंसी में, रुपी में ही कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमारा है बजट कांस्टेंट। मींस क्या है, अगर हम क्या करते हैं, कंज्यूमर है, कंज्यूमर अपनी बजट का इनकम को किस पर खर्च कर दे, X और Y के कंजम्पशन किस पर खर्च कर दे। मींस यहाँ पे जो उसका बजट है या जो उसका इनकम है उसको वो यहाँ पर मैनेज कर ले। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है ना कि वो X की ज्यादा यूनिट खरीदेगा या Y की, वो किस पे डिपेंड करता है, उसके बजट पर डिपेंड करता है।
एंड थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे हम किसी गुड्स की यूनिट परचेज करते हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज करते जाते हैं, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है या उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या करती है, धीरे धीरे एवरी यूनिट के इंक्रीज पर डिमिनिश करती जाती है। पिछले वीडियो में हम आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बता चुके हैं कि जैसे हम अगली यूनिट अपने कंजम्पशन में इंक्रीज करते हैं वैसे ही उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिमिनिश कर जाती है। और डिमिनिश करते करते क्या होती है, जीरो होकर के निगेटिव में आ जाती है। अगर हमारे जो गुड्स है उसका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश ना करे तो क्या है, हम कंटिन्यू गुड्स का जो है यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे और क्या है, कोई डिमिनिशिंग नहीं होगी और हम कंजम्पशन स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि हर अगली यूनिट पे हमको एक सेटिस्फेक्शन नया मिल रहा है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटी होगा। इस तरह से अब हम फार्मूले से देखेंगे कि कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है। इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमने फार्मूला लिखा था, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, हम 2 गुड्स को ले रहे हैं ना, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कमोडिटी है तो 2 गुड्स को लेते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी मीन्स जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमारा फार्मूला क्या था, इन केस ऑफ एक्स कमोडिटी में हमारा फार्मूला था MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। ये हमारा क्या बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम किसी भी गुड्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी और उस गुड्स के प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो वो MUM में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम ठीक वैसा ही करेंगे जैसे इन केस ऑफ वन कमोडिटी में कर रहे थे। यहाँ पर भी हम अलग अलग दोनों कमोडिटीज का जो है MUM निकाल लेंगे और फिर आगे देखते हैं। सेकेंड हमारा होगा, फर्स्ट कमोडिटी का हमने निकाल ही लिया। इन केस ऑफ Y कमोडिटी, एक्स कमोडिटी का फार्मूला MUX अपॉन PX था, यहाँ पे होगा MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन क्रिएट हो गया। और अब जब हम एक साथ इन फार्मूलों को लाते हैं, इनका इक्विलिब्रियम हमको करना है। जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वहीं पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी में हो जाएगा। यानी कंज्यूमर अपने बजट को ध्यान में रखते हुए एक वन कमोडिटी परचेज करेगा एंड 2 सेकेंड कमोडिटी को परचेज करेगा, एक्स एंड वाई। यहां पर हम इन दोनों कमोडिटीज को मर्ज कर देते हैं। MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM हो जाएगा। दूसरा ले लेंगे MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। ये हमारा फार्मूला, इन दोनों को मर्ज करने के बाद ये फार्मूला निकल के आपको मालूम है ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो हमारा फार्मूला अब होगा, इक्विलिब्रियम में होगा MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। इनकम हमारी 20 रुपीज है, तो अब हम 20 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट, यही हमारा बजट या इनकम है, इसको हम इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम कितना यूनिट इसका परचेज करें और इसका परचेज करें, जो 20 यूनिट में ही हमारा MUM कंप्लीट हो जाए। हमको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिले वो किसके बराबर मिले, 20 रुपीज के बराबर। अब ये हो सकता है कि हम फर्स्ट में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है तो इससे मुझे 18 का MUM मिला हो और इससे मुझे ओनली 2 रुपीज का MUM मिले, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने 20 रुपीज को
गुड्स एक्स और गुड्स वाई पर इस तरह खर्च करेंगे कि उन दोनों को मिलने वाला जो यूटिलिटी है MUX और MUY वो दोनों टोटल होकर के क्या हो जाए, टोटल होकर के MUM जो है वो इसके इक्वल हो जाए। कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम टू गुड्स पर कैसे होता है ये अब हम टेबुलर प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो टू गुड्स को हमने लिया है, गुड्स क्या है, गुड्स या कमोडिटी जो हमारी है वो दो गुड्स है एक्स एंड वाई, और उससे हमने क्लियर किया है कि कहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है कि कुछ गुड्स के यूनिट लिए हैं एक्स और वाई के, और उनका MUX दिया हुआ है और उसको हम MUM में कन्वर्ट करेंगे। देखिए हमको कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है ये जानने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट तो जब हम जो गुड्स है उसके यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं या परचेज करते हैं तो हम लगातार कई यूनिट को परचेज करते हैं। यहाँ हमने 8 यूनिट को कंज्यूम किया है। गुड्स से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और उस गुड्स का प्राइस क्या है, इन दोनों को हम लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि गुड्स का MUM क्या है। ये हम दोनों गुड्स के लिए करेंगे इस पर MUX को भी और Y को भी। यहाँ पर हम जब MUX लेंगे और MUX यानी X गुड्स का मार्जिनल यूटिलिटी लेंगे और X गुड्स की प्राइस लेंगे तो वहां पर X गुड्स का MUM निकल आएगा, और जब हम Y गुड्स का लेंगे तो Y गुड्स का MUM निकल आएगा। तो यहाँ पर हमने 8 यूनिट्स को कंज्यूम किया है जिसमें फर्स्ट जो X गुड्स है उससे फर्स्ट यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है 50। इसके बाद आपको मालूम है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है या घटती है, तो हमने 5 का घटते हुए दर से MUX को पूरा 8 यूनिट तक बना लिया। 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20 एंड 15। और X गुड्स का जो प्राइस है वो 5 रुपीज पर पीस है। आपको मालूम है कि MUM तो घटता है बट प्राइस कभी भी गुड्स का नहीं घटता है, वो चाहे आप 1 यूनिट को कंज्यूम करें या 100 यूनिट को, उसका प्राइस क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस को सेम दिखाया। और अब हम क्या निकालेंगे, X गुड्स का MUM निकालेंगे जिसका फार्मूला होगा MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM। ये किसका होगा, X गुड्स का होगा। तो यहाँ हम निकालते हैं, हम क्या करेंगे PX से MUX को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम इससे डिवाइड करते हैं 5, 15 जा 10, 5 से 45 को डिवाइड करते हैं 9, 8, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे 7, 6, 5, 4, 3। और जो Y गुड्स है उसको भी हमने लिया है और यहाँ 4 का डिफरेंस करते हुए इसको डिमिनिश कराया है, डिक्रीज कराया है। MUY को 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12 एंड 8। और इस गुड्स का प्राइस कितना है, 4 रुपीज पर पीस। तो हम यहाँ 4 से इसको डिवाइड करते जाएंगे और हमारा MUM Y गुड्स का निकलता जाएगा। इसका फार्मूला होगा MUY अपॉन PY इक्वल टू MUM। तो हम निकालते हैं, 4 से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 जा 8। तो ये हमारा MUM यहाँ पर निकल आया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि कहां पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर कितना यूनिट्स जो है वो X गुड्स का परचेज करेगा और कितना यूनिट Y गुड्स का परचेज करेगा। देखिए कोई भी कंज्यूमर अपने बजट को बहुत ध्यान में रखता है। यहाँ बजट उसका कितना है 50 रुपीज में होगा। हमारा टोटल जो गुड्स X और Y है वो हमारे बजट में ही परचेज होगा। तो देखते हैं कि कितना यूनिट जो है वो कंज्यूमर परचेज करता है गुड्स X की और कितने यूनिट गुड्स Y की। अब यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ द गुड्स की हेल्प से हमने X गुड्स को और Y गुड्स दोनों को MUM में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखेंगे MUM की हेल्प से कि हम कंज्यूमर जो है
वो गुड्स एक्स की कितनी यूनिट परचेज करता और गुड्स वाई की कितनी यूनिट परचेज करता। साथ ही साथ उसको अपने बजट का भी ध्यान रखना है, उसके बजट में कौन सा एमयूएम सेट हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये और ये ऐसे तो इक्वल सभी है। अब देखिए यहाँ 9 9 8 8 7 7 6 6, बस यहाँ पर जो एक्स कमोडिटी है 6 यूनिट पर, ये एक्स, ये देखिए यहाँ पे 6 यूनिट पर एम, और वाई गुड्स जो है वो 5th यूनिट पर वाई गुड्स, ये यूनिट कंज्यूमर परचेज करेगा क्योंकि यही यूनिट उसके बजट में आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर बजट देखने के लिए यानी MUM इक्वल टू यूनिट इनटू प्राइस। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, एक्स गुड्स का देख लेते हैं। यूनिट हम कितना परचेज कर रहे हैं एक्स गुड्स का, 6 यूनिट, एंड प्राइस कितना है, प्राइस आपको मालूम है एक्स गुड्स का कितना है, 5 रुपीज। ठीक है, तो ये 6 5 30, एंड वाई गुड्स का हम देख लेते हैं MUM, यहां भी फार्मूला सेम ही होगा। ये कितना होगा, इसका हम परचेज करेंगे जो है वो 5 यूनिट परचेज करेंगे, 5 यूनिट, और ये एवरी यूनिट कितने का है, 4 रुपीज का है। यहाँ रुपीज लिख लीजिए जिससे आपको क्लियर रहे। तो 5 4 जा या 4 5 जा 20। ठीक है, ये किसका हो गया, वाई गुड्स का, और ये किसका था, एक्स गुड्स का। अब हम टोटल कर लेते हैं, टोटल MUM हमारा कितना होगा, 50 रुपीज, और बजट हमारा कितना है 50। अब अगर हम ये यूनिट परचेज करते हैं, ठीक है, यहां भी 9 है, यानी वाई गुड्स का 9 और एक्स गुड्स का 9 यहां पर होगा। तो ये हमारा नई जो है होगा, क्योंकि देखिए हमारा यूनिट कितना है 2, एक्स गुड्स का कितना है 2, और प्राइस कितना है 5, 5 2 10, एंड आपका जो वाई गुड्स है वो कितना परचेज हो रहा है, वो 1 यूनिट परचेज हो रहा है, और प्राइस कितना है 4, तो 4 1 जा 4, यानी टोटल कितना रुपीज हुआ 40, और बजट हमारे पास कितना है, बजट है हमारा 50 रुपीज। ठीक है, तो ये यूनिट हम नहीं परचेज करेंगे, हम कौन सी यूनिट परचेज करेंगे, ये, क्योंकि ये हमारे बजट में है। तो इस तरह से आपने देखा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक्स 6 यूनिट और वाई 5th यूनिट पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो रहा है। इसको हम एक बार फिगर के थ्रू देख लेते हैं जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को अब हम फिगर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इससे क्लियर हो जाता है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होगा। ये आपका फिगर ड्रा होगा एक्स कमोडिटी का, यूनिट्स ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ एक्स, और इस तरह से हम इधर से फिगर ड्रा करेंगे। आप चाहें तो नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप यूनिट वाई OX एंड OY, यहाँ पर होगा आपका MUY एंड PY, और यहाँ पर हम डालेंगे MUX PX। आप चाहे तो इसको नंबरिंग करके यहाँ पर आप इस साइड से 1 2 3 4 करके यहाँ 8 तक आप नंबरिंग कर सकते हैं, और वाई एक्सिस का ये लाइन होगा, यहाँ पे हम यूनिट्स को रखेंगे। इधर से आप 1 2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ पर आप इधर से 1 2 इस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और OY लाइन पर आप प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी, और इस OY लाइन, इसको नाम दे देते हैं A लाइन, और ये आपका हो गया B लाइन। A लाइन OY पर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और प्राइस ऑफ एक्स गुड्स का रखिए, और जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपका ये एक्स कमोडिटी का फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा। ये आपका हो गया MUX, और इधर से जब आप यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये आपका बनेगा MUY। यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है नंबर,
आप डिस्ट्रीब्यूट करके बना सकते हैं। और ये पॉइंट जो आपका होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे कंज्यूमर क्या है, जो उसका बजट है, बजट मैंने आपको बताया था कितना है, ₹50। बजट कितना है, ₹50। उस पर वो 2 गुड्स यानी Y गुड्स और X गुड्स की इतनी यूनिट्स खरीदेगा। इसको हम ई पॉइंट दे देते हैं। ई पॉइंट मीन्स इस पर यूनिट खरीदेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, MUX इक्वल टू MUY। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ई पॉइंट, इसको हम ई नेम देते हैं। इससे ये क्लियर हो गया कि कंज्यूमर जो है यहाँ पर वो 6 यूनिट X गुड्स का कितना यूनिट लेगा, 6 यूनिट लेगा, और Y गुड्स का 5 यूनिट लेगा। ठीक है, तो इस तरह वो 6 और 5 यूनिट को परचेज करेगा, और यहाँ पर उसका इक्विलिब्रियम फिगर से भी डिफाइन कर दिया गया, जहां पर X और Y बोथ गुड्स हमारे बजट में क्या हो जाएंगी, इक्वल, उनका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, वहीं पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब अगर आपको टॉपिक पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।